आज मैं आप लोगों को जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में जो एक पहला चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस फंडामेंटल, उसके बारे में, उसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं और कब बनते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसमें पार्टनरशिप के अंदर आपको 4-5 अकाउंट चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहले एक फंडामेंटल होता है, उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर, फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, फिर डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पर पहला जो चैप्टर है वो फंडामेंटल का, उसमें क्या अकाउंट बनता है वो मैं आज एक अकाउंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो पहला अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या जरूरत पड़ गई कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ा। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो आप ट्रेडिंग बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, डायरेक्ट बैलेंस शीट बना लेते थे। क्यों इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ी? ये इसलिए होता है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप प्रॉफिट निकल आता है, पूरी फर्म का प्रॉफिट होता है। अब उस प्रॉफिट को हम पार्टनर में कैसे डिवाइड करते हैं, किस किस रेशियो में करते हैं, क्या उनका एग्रीमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये अकाउंट तैयार करना होता है। तो ऊपर हेडिंग में आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमेशा डेबिट साइड होती है और ये अपना क्रेडिट साइड है। एक डेबिट साइड ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेज इसमें लिख लेते हैं, और जो इनकम एंड गेन है वो आप इस साइड पे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। तो जो पहली एंट्री इसमें आती है, या तो टू लॉस आएगा और या बाय प्रॉफिट आएगा। जो फर्म का प्रॉफिट और लॉस होता है, या जो हमारा पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद, वो प्रॉफिट या लॉस हम यहां ट्रांसफर कर लेते हैं, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री इधर है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं और उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो उसका इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट, या अकॉर्डिंग टू जो उनका एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको कैलकुलेट करते हैं। सपोज ए बी सी 3 पार्टनर, ए बी एंड सी आर पार्टनर एंड देयर कैपिटल्स आर 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। ये 3 पार्टनर है, तीनों के कैपिटल बिगनिंग ऑफ द ईयर पे 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के अंत में आपको इंटरेस्ट 10% पर एनम कैलकुलेट करना है। तो इसका इंटरेस्ट, इसका 30,000, इसका 20,000 बी का और सी का 10,000, ये इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर दिया एंड टोटल है 60,000, आपने आउटर कॉलम में लिख दिया। सो ये तो एक पहली एंट्री है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना है। अब क्वेश्चन ये है कि आपने यहां क्यों लिखा, यहां क्यों नहीं लिख दिया, क्रेडिट साइड पे क्यों नहीं लिखा, डेबिट साइड पे क्यों लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एक्सपेंस ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म का ये एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, उनको ये पैसा पार्टनर को देना है, इसलिए ये डेबिट है। ये हमारा एक एक्सपेंस है, इसलिए ये डेबिट है, डेबिट साइड पे आता है। ये क्रेडिट साइड पे नहीं आता, बिकॉज क्रेडिट साइड पे हम इनकम एंड गेन लिखते हैं, डेबिट साइड पे हम लिखते हैं लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। Okay, so first entry always it will come to debit side of profit and loss appropriation account.
से इधर एक एंट्री आती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड, व्हाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम्स टू द क्रेडिट साइड? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड पे क्यों आया? बिकॉज इट इज ए इनकम ऑफ द फर्म। सो ये इंटरेस्ट हम यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इसके भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी अलग अलग मेथड है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आज ये इतना बताता हूं कि इसमें कौन सी एंट्री आती है, बेसिक चीज़ें क्या हैं, वो कैलकुलेशन अलग से होगा कि पार्टनर ने क्या क्या पैसा निकाला, कब कब निकाला और कैसे कैसे उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। इधर एक थर्ड एंट्री आती है टू सैलरी। सपोज ए एंड बी आर गेटिंग सैलरी, तो ये सैलरीज आपने यहाँ लिख लेनी है। ये भी एक फर्म का एक्सपेंस है, ये आपको यहाँ लिखना है। और जो भी पार्टनर इंटाइटल है सैलरी लेने का, उसको आपने यहाँ कैलकुलेट करके यहाँ लिख देना है। सपोज ए इज इंटाइटल 2000 पर मंथ, तो इसका हो जाएगा 12 इंटू 2 24,000 and C is getting 30,000 per year, so you can write 30,000 here. So total हो गया 54,000। आप यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट करना है। एंड सैलरी हमेशा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। फिर एक एंट्री इस पे और आ सकती है टू कमीशन। यहां पे लिखेंगे कमीशन के बारे में भी आपको कल परसों में जो दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें भी कभी कभी कमीशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। यदि ये फर्म का एक्सपेंस है और फर्म ने किसी को अपने काम कराने के लिए ये दिया है पैसा, तो ये एंट्री आप यहां नहीं लिखेंगे, ये ऑप्शनल है। इसके बाद एक आता है टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आप यहां लिख लीजिए। जनरल रिजर्व कभी कभी फॉर्म में ये क्वेश्चन में लिखा होता है कि पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो आपने वो प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर कर देना। सपोज देयर इज 50,000 प्रॉफिट है और उसका 10% यू हैव टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो 5,000 आप यहाँ पे लिख लीजिए और प्रॉफिट जनरल रिजर्व, ये आपका ये अलग से एक एंट्री आ जाएगी। इसके अलावा इस पे और कोई ज़्यादा एंट्री होती नहीं है। मेन चीज़ है कि कैसे किस किस तरीके से आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, उसको अकॉर्डिंग टू मंथ या अकॉर्डिंग टू देयर जो भी उनका इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपने उस पर कैलकुलेट करना है। फिर इसके बाद इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं और बैलेंसिंग फिगर इधर आती है तो वो प्रॉफिट हो जाता है। वो ए बी एंड सी में तीनों में डिवाइड कर देंगे। इफ देयर इज ए लॉस, अगर वहां लॉस है तो वो इस साइड पे आएगा बाय लॉस एंड ए बी एंड सी में वो डिवाइड हो जाएगा। और ये प्रॉफिट और ये लॉस या तो रेशियो के अकॉर्डिंग होगा या और इक्वली को डिवाइड कर देंगे, या ये रेशियो होगा या इक्वली इसको डिवाइड कर देते हैं। सो यही आपको एक अकाउंट बनाना होता है इसमें, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। दूसरा एक चीज और मैं आपको इसमें बताता हूं कि यहाँ पे इस चैप्टर पे कैपिटल दो तरीके से हम कैपिटल को मेंटेन करते हैं। एक होता है
फिक्स्ड कैपिटल एंड दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकेंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, एवरी ईयर कैपिटल रिमेन सेम। इसमें कोई भी आपको प्लस माइनस नहीं करना है, हर साल कैपिटल वही सेम रहेगा। इसके साथ साथ अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो एक अकाउंट आपको अलग बनाना पड़ता है, दैट इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट अलग से बनाना पड़ता है इफ देयर इज ए फिक्स कैपिटल मेथड। अब क्योंकि इसमें कैपिटल में ओनली कैपिटल एंट्री आएगी और उसको क्लोज कर देंगे, फिर आपको एक अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, करंट अकाउंट, एंड करंट अकाउंट में ऑल एंट्री विल कम टू द करंट अकाउंट। इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग तो आपको एक ही अकाउंट बनाना है, इसी में सब एंट्रियां जो भी यहाँ एंट्री है वो ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये कैपिटल में ट्रांसफर होएगा, सैलरी है इंडिविजुअल की वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। जर्नल जो है ये ट्रांसफर नहीं होता है, ये बैलेंस शीट आइटम है, इसको सीधा बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। और बाकी ABC जो प्रॉफिट है या लॉस है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये आपको ट्रांसफर कर देना है। सो आज हमने ये देखा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस जो फर्म का प्रॉफिट होता है उसको किस तरीके से पार्टनर में डिवाइड करना है, उसके लिए हम इसको बनाते हैं। दूसरी बात, इसमें जो एंट्री है मेनली ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना है। जो भी पार्टनर ने ड्राइंग्स की है पूरे साल भर में उसकी आपको कैलकुलेशन करके वो इंटरेस्ट आपने यहाँ लिख देना। फिर अगर कोई पार्टनर सैलरी लेता है वो सैलरी आपको यहाँ लिख देनी है, कोई पार्टनर को कमीशन अगर मिलता है वो लिख देना है। और एक अलग से एक एंट्री है जनरल रिजर्व। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो आपने उसका कैलकुलेट करके निकाल के जनरल रिजर्व यहाँ लिख देना है। फिर इसका टोटल करके बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अगर ये साइड क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट आएगा बैलेंस में, अगर ये डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस आएगा। और आपको ये लॉस एंड प्रॉफिट जो भी है इसको आपको या तो रेशो के अकॉर्डिंग आपने डिवाइड करना है तीनों में, या फिर इक्वली डिवाइड कर देना अगर वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाया जाता है, और कैलकुलेशन इन इंटरेस्ट कैपिटल की इंटरेस्ट की और ड्राइंग की मेनली इसके अंदर कुछ मेथड है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।